let me record this. Okay, yeah, yeah. सो गाइस आज हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ. What mindset you need to have to succeed in your life. आपको अपनी लाइफ में गाइस देखिए, कोई भी बिजनेस को करने से पहले, कोई भी बिजनेस हो या फिर स्पोर्ट हो या फिर कोई भी चीज हो, उसमें अगर आपको सक्सेस बनना है, अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपका सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए. क्योंकि विदाउट माइंडसेट आप कभी भी किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट. तो सबसे पहले मेक श्योर कि मैदान में जीतने से पहले सबसे पहले आपको माइंड में जीतना पड़ेगा, राइट. तो सबसे पहले हम अपनी माइंडसेट को किस तरह से बनाएंगे जिससे कि हमें सक्सेस मिलेगा लाइफ में, राइट. पहले हम अगर अपने मेंटल वर्ल्ड में उसको जीत जाते हैं, मेंटल वर्ल्ड में उसको अगर हम बना लेते हैं, तो हम डेफिनेटली फिजिकल वर्ल्ड में भी वो सारी चीजें कर पाते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, आप कितने टाइप के ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है. ये सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे. व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड व्हाट माइंडसेट यू नीड टू सक्सीड इन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस. आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आपको सक्सेस पाने के लिए क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में आ तो जाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आ तो जाते हैं, बट उनका माइंडसेट वैसे नहीं होता, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं, राइट. और गाइस मैं भी आप लोगों के साथ कुछ अपना जर्नी भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में आया, एंड इससे पहले मैं क्या करता था, इससे पहले मेरा जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, मेरा माइंडसेट कैसा था, और मैं अपने माइंडसेट को किस हिसाब से चेंज किया ताकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में जो अभी अभी जिस भी स्टेज में मैं हूँ, यहाँ तक मैं पहुंचने के लिए मेरा कौन सा माइंडसेट मुझे चाहिए था, कौन सा माइंडसेट को मैंने डेवलप किया ताकि मैं आकर के यहाँ तक पहुंचा, राइट. तो गाइस आप भी अगर उसी तरह के माइंडसेट को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं गाइस, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में आप खुद को आगे लेकर के जा सकते हैं, राइट. ग्रेट. सो सबसे पहले गाइस मैं अपने बारे में बताता हूँ. हु एम आई. This is Manoj here from Odisha, living with my parents, from civil engineer, turn share marketer, turn network marketer, and now I am a successful affiliate marketer, right? ऐसे आप affiliate marketer बोल सकते हैं या फिर online marketer भी बोल सकते हैं. मैं अभी बहुत सारी चीजों को करने लग गया हूँ, right? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होती है, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, है ना. स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आप सीखते हैं. देन फिर आपका जो बिजनेस होता है वो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस से तीसरा बिजनेस, ऐसे आप ऑनलाइन में ऐसे भी गाइज लोग हैं जो कि 6 फिगर अर्नर है ना. 7 तरीके से वो अर्निंग करते हैं ऑनलाइन में. तो गाइज ये मेरा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया. एंड द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ 10x ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. ये जो 10x ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं अभी, जो जिस कम्युनिटी के साथ अभी जुड़े हुए हैं, इसका फाउंडर एंड सीईओ मैं हूं, एंड मेरे साथ मेरे और भी 2 पार्टनर हैं जो कि आपको आगे चल करके मिलेंगे. सो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी था, राइट. मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में भी गाइस बता देता हूँ कि माय जर्नी फ्रॉम ए सिविल इंजीनियर टू ए सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर या फिर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट. या गाइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई मुझे बता सकते हैं मेरी वॉइस जो है आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके. हो सकता है जिन्होंने भी कंप्लेन किया, हो सकता है कि आपके कभी-कभी इंटरनेट में भी इशू आती है ना. तो इंटरनेट आप थोड़ा चेक करिए, मे बी वहां पे प्रॉब्लम होगा, राइट. सो गाइस मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ. कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपना जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करूं? कितने लोग गाइस चाहते हैं कि मैं अपना जो जर्नी है, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, कौन कौन से हर्डल्स आए मेरे सामने में, ये सुनने के लिए कितने लोग रेडी है? यस प्लीज. ओके 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 गाइस मैं बताता हूँ. ओके गाइस मैं बताता हूँ. ओके थैंक यू सो मच गाइस. या ओके. सो
गाइस मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, 2016 में मैंने अपना बीटेक को कंप्लीट किया। 2016 में मैंने अपना बीटेक को कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ जगह पे जॉब किया, राइट। अभी भी बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, बट वो अपनी जॉब से है ना सेटिस्फाइड नहीं होंगे, है ना। जैसे कि मैं कभी नहीं था। जब किसी भी फील्ड में मैं जाता था, किसी भी जॉब में मैं जाता था, और बेसिकली मेरा जॉब क्या था, मेरा जॉब था सिविल, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, राइट। सिविल इंजीनियर हूँ नहीं गाइस, मैं था। तो मैं पहले एज ए सिविल इंजीनियर मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बट वहां पे जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ कि मेरे मेरे से पहले जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, ये अभी तक अपनी लाइफ में कहाँ हैं, और उनको 1 लाख रुपए 5 लाख नहीं आए। उनको 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगा, राइट। ये सारी चीज मैं सबसे पहले देखता था। अगर मुझे दिखता था कि भाई 10 साल बाद ये जो पर्सन, ये 10 साल बाद 5 लाख रुपए कमाने के लिए कैपेबल बने, तो ऐसे मैंने मैंने जितने भी जगह जॉब किया, वो सारी जगह पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो टॉप है वो कितने रुपए अर्न कर रहे हैं और उनको कितना दिन लग गया। जब मुझे पता चलता है कि भाई 10-15 साल हो गया या फिर 20 साल हो गया इनको इस लेवल के अर्निंग में पहुंचने के लिए, तो मैं फिर सोचता हूँ कि मुझे तो इतना टाइम नहीं चाहिए, मुझे जल्दी, और भी जल्दी मुझे चाहिए, है ना। इस वजह से मैंने आई थिंक 3 या 4 जॉब मैंने किया था। तो 4 जॉब को मैंने क्विट किया। क्विट करने के बाद मैं देखा कि कौन सा ऐसा काम है जिससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ और कम टाइम में कमा सकता हूँ। ये माइंड में होता है गाइस, बट कुछ लोग इसके चक्कर में ऐसा भी होता है कि लोग है ना 2 नंबर का काम करना चालू कर देते, गलत काम करना चालू कर देते, बट माइंड में ऐसा नहीं था। हाँ चलो ठीक है, 60 साल का काम 5 साल में करेंगे, इस हिसाब से कोई हमें काम मिल जाए, उस टाइप का काम हम करने के लिए रेडी है, राइट। तो फिर मैंने देखा कि शेयर मार्केट, है ना। तो मैंने देखा कि अगर गाइस आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी तो काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि सारे लोगों को आ रही है, जिन लोगों को भी नहीं आ रही है आई थिंक उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट। तो आप अपना कनेक्शन को चेक करिए, या सो फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे पता चला कि शेयर मार्केट के बारे में, राइट। तो मैं शेयर मार्केट में गया और वहां पे 1 साल काम किया। मुझे मुझे ये सुनने को मिला हुआ था, मुझे ये सुनने को मिला हुआ था कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, और जितना हम लगाएंगे उतना हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट इतना नहीं पता था कि हाँ शेयर मार्केट में हमें आ, मतलब है ना, इस जितने भी लोगों ने शेयर मार्केट किया होगा या फिर अभी कर रहे हैं उन लोगों को भी पता होगा, जितना ज्यादा उसमें रिस्क होता है उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा उसमें रिस्क होता है उतना ही ज्यादा आप कमा सकते हैं ना। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, और ये भी चांसेस है कि आप बहुत जल्दी नीचे गिर सकते हैं, है ना। और ये अच्छी तरह से आप अगर उसको एनालाइज करते हैं तो जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे वो फील्ड मुझे सही लगा, पहले पहले शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा। देन फिर मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, 1 साल जब हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ फील्ड तो सही है, फील्ड तो सही है, बट इसमें पहली बात ये कि मेरे पास उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, है ना। मैं क्या करता था, एक कंपनी में काम करता था, लोग पैसा लगाते थे, मैं बस ट्रेडिंग करता था। जब मैं ये सारी चीज करते करते मुझे एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे लोग करोड़ों कमा भी रहे हैं, करोड़ों गवा भी रहे हैं, है ना। तो ये फील्ड जो है इतना स्टेबल फील्ड नहीं है। इस वजह से मैंने क्या किया, शेयर मार्केट को क्विट करने की सोचा। फिर मैं जब शेयर मार्केट को क्विट किया उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे बिजनेसेस मेरे को मिले। मैं बहुत सारे शॉप वगैरह भी लगाया था जो कि पार्टनरशिप में था, बहुत सारे मतलब कि 1-2 लगाया था जो कि मेरा पार्टनर के साथ था। और जैसे कि आप लोगों को पता है छोटे मोटे पार्टनरशिप में जब बिजनेस वगैरह चालू करते हैं तो वो वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो बिजनेस भी मैंने क्विट किया। क्विट करने के बाद फिर मुझे मिला नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। जब नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा बिजनेस लगा, है ना। आप में से कितने लोग हैं गाइस जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं? यहाँ पे कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं? हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ऑलरेडी कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं? ओके, मैं कर चुका हूँ, ओके, करके छोड़ दिया भाई। ओके, ओके, और यस सर, ओके। और गाइस कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर करके छोड़ चुके हैं? नहीं, मैंने नहीं किया। ओके, ओके, जॉइन ऑलमोस्ट एवरी नेटवर्क। ओके, करता हूँ।
चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बट आपको कंपनी वगैरह सब कुछ सही चूज करके जाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन किया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद मैं काफी आगे तक गया। 2 साल उसमें मैं काम किया और बहुत ज्यादा मेहनत किया उसमें। मेरे हिसाब से अभी अगर मैं उस टाइम की सोचता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा उसमें मेहनत किया था, जो कि आप लगा सकते हैं कि सुबह 5 बजे से मैं उठ करके जाता था। सुबह 5 बजे आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉपशिपिंग नेटवर्क मार्केटिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, है ना, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं 5 बजे से जाता था, 5 बजे जा करके मैं रात को कम से कम, आप ऐसे लगा सकते हैं, मेरा कभी 1 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं पहुंचता था। इस हिसाब से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में काम चलता था, राइट। तो बहुत जल्दी ग्रो किया था। मेरे सिटी में मैं सबसे तेजी से ग्रो किया था, मेरी सिटी में मैं सबसे तेजी से ग्रो किया था। एंड देन क्या हुआ, कुछ ऐसे रहता है गाइस, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज्यादा छोटे मोटे। वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बड़े होते 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 इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी आपको बिल्कुल क्विट ही करना पड़ता है ना। तो फिर क्या हो गया, मेरा टीम बिल्कुल बिखर गया, टीम इधर उधर हो गया। तो उसके बाद 2 साल के बाद वो हिम्मत नहीं आया कि मैं फिर से बाउंस बैक कर पाऊं या फिर जो भी चीज है ना। फिर मैंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट किया। गाइस नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करने के बाद ऐसे में आप लगा सकते हैं कि मेरा कम से कम 6 साल बीत चुका था। तो 6 साल के बाद जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट किया, नेटवर्क मार्केटिंग, सिविल इंजीनियर, शेयर मार्केट, ये सारी चीजों को खत्म करने के बाद मेरा कम से कम 5 साल तो चला गया था ना, 5 या 6 साल। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैं बिल्कुल ही नर्वस हो गया, बिल्कुल ही, मतलब आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पे आंखों के सामने इस तरह से हो गया था, अंधेरा सा छा गया था, भाई करूंगा क्या, है ना, क्या करूंगा मैं। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीजों के बारे में मैं बिल्कुल ही, मतलब आप बोल सकते हैं कि मैं मतलब रास्ता भटक गया था मैं बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे कि सारे लोग ऑनलाइन में, जितने भी लोग आते हैं ना, ऑनलाइन में आने से पहले लोग क्या करते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, है ना। तो आप में से गाइस कितने लोग हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड को कितने लोगों ने यूज किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने भी यही वर्ड को यूज किया था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। और कितने लोग हमारे पास ये है जो कि यूट्यूब में ये ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं, या फिर गूगल में कहीं पे भी आप सर्च कर चुके हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट 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 राइट। ग्रेट ग्रेट। तो गाइज मैं भी आप लोगों की तरह ही था, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो स्ट्रगल मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से वेबिनार में आप लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर कभी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा अपना जर्नी, बहुत ही अच्छी तरह से शेयर करूंगा। इसी बीच मैंने और भी बहुत सारे बिजनेस को स्टार्टअप किया, कहीं पे मेरा पैसा डूब गया, कहीं पे मैं थोड़ा बहुत आगे गया, फिर गिर गया, फिर आगे गया, फिर गिर गया। इस हिसाब से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। देन गाइस फाइनली मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश किया, लगभग 2 साल पहले, राइट, लगभग 2 साल पहले मैंने ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना चालू किया। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे वे हैं, है ना, बहुत सारे वे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजों के बारे में मुझे पता चला। फिर गाइस धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे पता चला एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। जब मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, फिर वहां पे मुझे लगता था कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को चालू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा, है ना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था कि पैसा मुझे देना पड़ेगा ना, मैं यही सोचता था कि पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा और जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं अपना बिजनेस चालू कर सकता हूँ। इस हिसाब से मैंने, मेरा मेरा जो माइंडसेट था ये इस हिसाब से था। तो फिर गाइस मैंने क्या किया, फ्री में सब कुछ करना चालू किया। फ्री में बहुत सारे एप्लीकेशन, फ्री में बहुत सारे वेबसाइट, ये वेबसाइट में सर्वे करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना सेंट मिलेगा, या फिर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये गेम खेलो, इसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, ये वो। आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पे मैंने मेरे फोन में कम से कम मैं ऐसे 50 के ऊपर तो एप्लीकेशंस को मैंने इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिया था, इस हिसाब से एकदम फ्रस्ट्रेट, है ना। तो इस हिसाब से मेरा उस टाइम का जर्नी चल रहा था। देन गाइस धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है बिल्कुल ही ऑफलाइन बिजनेस की तरह है। जब आपको ऑफलाइन बिजनेस में जैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जब आप शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं, राइट। तो फिर मैंने क्या किया गाइस, जब मुझे पता चला कि ऑनलाइन बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस
बिजनेस मेरा बंद हो गया था, मेरे पास कोई जॉब नहीं था और मैं घर से पैसा भी नहीं मांग सकता था, राइट? क्योंकि आप उस टाइम पे मेरा एज आप लगा सकते हैं कि 23-24 तक हो चुका था, है ना? तो उस हिसाब से मैं घर पे पैसा मांगना मेरे लिए बहुत ही, है ना, लोगों के लिए आप अगर यहाँ पे अगर कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि 23-24 एज के है, तो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा घर से पैसा मांगने, घर पे पैसा मांगना, है ना? 20 साल के बच्चों को भी अभी मांगना बुरा लगता है, राइट? तो मुझे भी ऐसा बहुत बुरा लगा कि घर पे पैसा मांगना। तो फिर गाइस मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अर्निंग से मैंने एक बाइक खरीदा हुआ था, राइट? वो बाइक को मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने एक चीज मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे बिजनेस, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस चालू किया तो मेरे को जरूरत था 9,600 रुपीज, राइट? 9,600 रुपीज मैंने जब सुना तो मेरे माइंड में ये आया कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। बट गाइस मैं आपको सच बताऊं, उस टाइम पे मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूंगा। मेरे माइंड में हमेशा यही चलता था कि मैं बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ कैरियर और कैरियर ही दिख रहा था, राइट? तो कैरियर के चलते मेरे पास उस टाइम पर 10,000 रुपीज नहीं था। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना इकलौता बाइक जो है उसको मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, राइट? और फिर गाइस मैंने आपको मैं गाइस दिखा देता हूँ मेरा जो बाइक है, अभी भी मैं उसका फोटो मेरे पास है। ये मेरा बाइक है जिस बाइक को मैंने परचेस किया था अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अर्निंग से, राइट? देन गाइस मैंने क्या किया, उस बाइक को मैंने सेल कर दिया। जब मैं उस बाइक को सेल किया बहुत ज्यादा दुख तो लगा, क्योंकि लड़कों के लिए और उस एज के लड़कों के लिए, है ना, जो कि 23-24 एज के लड़कों के लिए अपना जो बाइक होता है बहुत ही प्यारा होता है, राइट? तो बाइक को मैंने वो भी अपनी मेहनत से खरीदा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी बाइक को मैंने सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज, दो चीजें बार बार आ रहा था कि मुझे एसेट पे काम करना है या फिर लायबिलिटीज पे काम करना है। क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ रखा था, रिच डैड पुअर डैड बुक मैंने पढ़ रखा था रॉबर्ट कियोसाकी का। तो वो बुक को मैं जब पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि लायबिलिटीज क्या है, आपका एसेट्स क्या है, कौन आपको लाइफ में आगे लेकर के जा सकता है। तो फिर मुझे ये लगा कि ये जो बाइक है मेरा, ये मेरा लायबिलिटीज है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अभी सेल करूंगा। अगर मेरे पास पैसा होगा, अगर मैं एक अर्निंग सोर्स को क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली मैं ऐसे एक नहीं 1000 बाइक भी परचेस कर सकता हूँ, राइट? तो ये माइंडसेट के साथ वो दुख तो बहुत ज्यादा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, अपनी बाइक को सेल कर दिया और अपना पहला ऑनलाइन बिजनेस चालू किया था, जो कि 9,600 रुपीज का था। देन गाइस क्या हुआ, आप गेस कर सकते हैं कि इतना ज्यादा मैंने उसमें एफर्ट डाला ऑनलाइन बिजनेस में। वो पहली सेल मेरे को आने में 3 से 4 दिन लगा था। मेरे को पहले वीक में, इतना मुझे याद है कि पहले वीक में ही मेरे को सेल आ गया था। बट देखा जाए तो 3 से 4 दिन ही मुझे लगा था जब 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 मेरा पहला सेल आया था। और गाइज तब मेरा पहला सेल था 8,900 8,900 रुपीज, राइट? तो ये मेरा पहला सेल का कमीशन था। एंड तब से मेरा जो ऑनलाइन जर्नी चालू हुआ, उसके बाद मैं बिल्कुल ही पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ता गया, राइट? और गाइज मैं आपके साथ और भी थोड़ा सा ये बात भी शेयर कर दूं, जब मैंने ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस चालू नहीं किया था, उससे पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अमेजन पे भी एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, राइट? तो मैंने भी अमेजन पे एफिलिएट मार्केटिंग किया था और मेरा जो पहला सेल था एफिलिएट मार्केटिंग में, वो मैं जैसे तैसे करके मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में 4,500 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करा दिया था अमेजन पे, ठीक है? तो उसमें से मेरे को कमीशन वो आया था जो कमीशन आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, राइट? आपको क्या लगता है कि कितना मेरे को कमीशन आया होगा अमेजन से? मैंने प्रोडक्ट सेल किया था 4,200 रुपीज का। आप लोगों को आप लोगों को क्या लगता है कि 4,200 में से परसेंट में नहीं, आप मुझे अगर अर्निंग में बता सकते हैं कि हाँ भाई इतने रुपए आपको आया होगा? कोई मुझे बता सकता है? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है कि 4,200 में से मेरे को कमीशन कितने रुपए आया होगा? इट्स गुड प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। ओके, अब्दुल जी बोल रहे हैं 200 रुपए, 400 रुपए। ओके, ललित ब्रदर बोल रहे थे 500 रुपए। ओके, हितेश ब्रदर बोल रहे 300 रुपए। ओके, 500 रुपए। ओके ओके 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए। ओके ओके ओके।
ओके, तो गाइज मैं आप लोगों के साथ रिवील कर रहा हूँ 10 रुपए। आदित्य आदित्य मतलब बहुत ही आप क्लोज हो गए है ना, बहुत ही क्लोज हो गए, 10 रुपए, राइट। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मुझे 4200 रुपए का मैंने प्रोडक्ट सेल किया था और मेरे को कमीशन आए थे पूरे 6 रुपए। पूरे 6 रुपए मेरे को कमीशन आए थे, जिसको देख करके मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, राइट। और मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं। आदित्य ब्रदर आप 10 रुपए बोले थे, मैं 6 रुपए बोला, सिक्स रुपीज, ओके, 6 रुपीज मेरे को आए थे। और उसको देखने के बाद मुझे इतना ज्यादा डिमोटिवेशन आया, मैं सोचा कि भाई ये बिजनेस जो ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। फिर एक टाइम आया, नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, इस बिजनेस को मुझे करना है, ठीक है। फिर मैंने अपनी बाइक को सेल किया, बाइक को सेल करने के बाद बिजनेस में लग गया। एंड गाइस उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद गाइस मैंने एक ही चीज को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लिया था, वो है लर्न एंड अप्लाई। लर्न एंड अप्लाई, मैं लर्न करता गया एंड अप्लाई करता गया, लर्न करता गया, मैं अप्लाई करता गया। देन गाइस मुझे मैसिव रिजल्ट मिला एंड मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला, बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला। जो कि मैं अपना एक ड्रीम इनकम सोचता था कि महीने का 1 लाख रुपए, महीने का 1 लाख रुपए, महीने का 1 लाख रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से वो इनकम पे मैं आ पहुंचा, राइट। तो गाइस कितने लोग हैं, जो भी हम ये स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जो भी चीजों को आज हम सीखेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये खाली एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है ऑनलाइन के ऊपर, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप किस तरह से सेल कर सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को यूज करके। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे एक एक्सपर्ट की तरह बनाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट हो या फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको सेल कर पाएंगे, राइट। तो बस आपको करना क्या है, लर्न करना है एंड उसको अप्लाई करना है। तो गाइस कितने लोग हैं जो लर्न करना चाहते हैं, लर्न करने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए रेडी है? जितने लोग लर्न एंड अप्लाई करने के लिए रेडी है, टाइप आर। आर टाइप करिए, आप आर टाइप करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लर्न एंड अप्लाई करने के लिए रेडी है। ताकि गाइज मैं आप लोगों के साथ वो सारे स्ट्रेटेजी, सारे सीक्रेट्स, सारे विनिंग स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप उसको अप्लाई करके आप कोई भी अपनी खुद का एक ब्रांड भी बना सकते हैं, राइट। खुद का सोशल मीडिया के ऊपर आप खुद को एज ए ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। वो सारे जो जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे आपको इसमें आ जाएगा, है ना। एक मेथड पे आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइज अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एट फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आप किसी भी बिजनेस में जाए, राइट, किसी भी बिजनेस में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट एक विनिंग माइंडसेट नहीं, एक विनर वाला माइंडसेट नहीं है, अगर आप एक विनर की तरह नहीं सोच रहे हैं, तो गाइस आप किसी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो आपको सबसे पहले एक माइंडसेट चाहिए होता है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो गाइस अब हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि आपको आपका जो माइंडसेट, वो माइंडसेट कैसा है, वो माइंडसेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड उस माइंडसेट को आप एक सक्सेसफुल बनने के लिए अपने लाइफ में वो माइंडसेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसको मैं सबसे पहले इसीलिए रखा क्योंकि सबसे पहले मैं इसी पे काम किया था। जब मैंने इसी पे काम किया तो मेरे को सक्सेस मिलना चालू हो गया। एंड गाइस मैं भी बिल्कुल डैम श्योर हूं कि आप अगर इस माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे तो आप भी 100% नहीं 1000% आप सक्सेसफुल बनेंगे। कितने लोग गाइस मेरे साथ एग्री है कि सक्सेस को हासिल करने के लिए अपने लाइफ में माइंडसेट सबसे जरूरी है? कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं? टाइप ए टाइप करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप भी मेरे साथ एग्री हैं कि सक्सेस पाने के लिए अपनी लाइफ में माइंडसेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट राइट। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। गाइस सारे लोग है ना चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, क्योंकि देखिए आप अगर एक्टिव हो जाएंगे ना चैट बॉक्स में, तो क्या होगा, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। अगर आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर पाएगा, है ना। तो आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाइए चैट बॉक्स के ऊपर, तब जाकर के आपका माइंड जो है वो बहुत बढ़िया तरह से रिसीव कर पाएगा, ओके। या सुपर सुपर, ग्रेट। तो गाइस जब हम बढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे माइंडसेट के ऊपर,
what does the mind look like, how does it work, what is a paradigm and how do we change them. okay, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे what does the mind look like, हमारा जो माइंड है ये कैसे दिखता है, राइट। ये देखिए गाइस, हमारा जो माइंड है ये कुछ इस तरह का, मैंने इसको डायग्राम बनाया हुआ है क्योंकि मैं माइंड को जब बहुत जगह पे मैंने देखा कि माइंड किस तरह से दिखता है एंड वो किस तरह से हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपनी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा माइंडसेट, ये है हमारा माइंड है, ये है कॉन्शियस माइंड, राइट। हमारे पास दो माइंड है, पहला माइंड ये है कि कॉन्शियस माइंड, दूसरा जो माइंड है ये है सब कॉन्शियस माइंड, राइट। उसके बाद जो है बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये माइंड में जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, इसका रिजल्ट क्या है, ये बॉडी है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे माइंड में मैक्सिमम टाइप चल क्या रहा है। अगर हमारे माइंड में अच्छी अच्छी बातें चल रही है, सक्सेसफुल वाली जो फीलिंग्स है वो सारी चीजें अगर हो रही है, तो गाइज हम डेफिनेटली अपनी बॉडी में वो चीज लेकर के आ सकते हैं। मतलब मेंटल वर्ल्ड में अगर हम सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम फिजिकल वर्ल्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि गाइज ये मेथड को, ये फॉर्मूला को यूज करके मैंने भी बहुत कुछ चीजें अपनी लाइफ में गेन किया हुआ है, बहुत कुछ चीजें मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुका हूं, राइट। तो गाइज आप भी अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबसे पहले गाइस देखिए कि द कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व्स ऑल द थिंग्स दैट यू आर करेंटली अवेयर ऑफ एंड थिंकिंग अबाउट, राइट। कॉन्शियस माइंड वो है जो माइंड आप अभी जो भी सोच रहे हैं, राइट, अभी आप जो सोच रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जिस तरह की आप अभी मेरे ये जो हमारा वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं आप अभी सुन रहे हैं, तो ये जो आप कर रहे हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड, आप कॉन्शियस माइंड को पता है बट सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड के अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इट्स ए काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के तरह ही होता है ना। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है गाइस, आपने आपने देखा होगा, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखा होगा या फिर ऐसे कुछ चीजें देखा होगा जो कि कुछ टाइम के लिए आपके माइंड को मोटिवेट कर देता है, राइट। कुछ टाइम के लिए आपके माइंड को मोटिवेट कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा 5 घंटे के बाद आपका वो मोटिवेशन नहीं रहता जो मोटिवेशन उस टाइम पे था जिस टाइम पे आपने वो वीडियो को देखा था, राइट। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में गाइस होता ये है कि ये हमारे कॉन्शियस लेवल की कॉन्शियस माइंड को मोटिवेट कर दिया था। और ये माइंड क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, राइट, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसलिए हम सारी चीजों को जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को नहीं सोचते, सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें नहीं पहुंचती है, इसलिए हम उस सारी चीजों को भूल जाते हैं, राइट। तो ये है गाइस कॉन्शियस माइंड, ये एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करता है। देन गाइस हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब इट्स ए डेटा बैंक फॉर एवरीथिंग। आपके लाइफ में आज तक कुछ भी बहुत अच्छा हुआ है, कुछ भी बहुत बुरा हुआ है, कुछ भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी चीज आपका हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हुआ है आपके बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब आप उस चीज को बार बार कर चुके हैं, वो थॉट को आप बार बार सोच, मतलब वो थॉट को बार बार आप अपने दिमाग में ला चुके हैं या फिर उस काम को आप बार बार कर चुके हैं, वो चीज स्टोर हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर आप बार बार ये बोलेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, अगर आप ऐसे बोलेंगे मैं पोर हूं, मैं पोर हूं, मैं पोर हूं, अगर आप बार बार यही चीजें बोलते रहेंगे तो गाइज आप अपनी लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन सकते हैं, राइट। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजों को डाल रहे हैं और हम अपनी लाइफ में आज तक जो भी है ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोला कि इट्स ए डेटा बैंक फॉर एवरीथिंग, राइट। ये एक डेटा बैंक है, सब कुछ जो आप अपनी लाइफ में अभी देख रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह के इंफॉर्मेशन में भरे हुए हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास खुशियां नहीं है, अगर आपके पास अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से बना करके रखे हुए हैं ताकि आपके लाइफ में ये सारी चीजें हो रहा है। जैसे कि मैंने उस प्रोग्राम में डायग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड में हम जो डालेंगे अपनी बॉडी में वो वही चीजें रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक डेटा बैंक है, द पावरफुल सेकेंडरी सिस्टम दैट रन्स एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो, आपके लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके लाइफ में चाहे हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। इस वजह से हम लाइफ में
उसी के वजह से हम लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सैड होते हैं इसी के वजह से, राइट। एंड इट वाज प्रोग्राम्ड बाय योर जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, राइट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप एक महीने का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं हम नहीं कमा सकते, या फिर बहुत मुश्किल है। बट अगर यही चीज मैं जाकर के किसी, मैं बोलूं बिल गेट्स की जो जो भी उसका सन है, डॉटर है, उसका अगर जाकर के मैं बोलूं कि 1 करोड़ रुपए कमाना महीने का आसान है या मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो बोलेंगे आसान है। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा हुआ है ना। हम क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसा नहीं है जो कि एक महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, जिस वजह से हमारा माइंड ऐसा ही प्रोग्राम हुआ है ना। तो यहाँ पे गाइस हम देखेंगे कि ये जो माइंड हमारा प्रोग्रामिंग होता है ये किस तरह से होता है। देखिए, यू मस्ट हैव टू नो दैट योर आइडेंटिटी इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। ये जो आपका आइडेंटिटी मिला हुआ है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के सोचते हैं, जो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के सोचते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सोच आपकी नहीं है। ये सोच किसकी है? ये जो सोच है, ये देखिए, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सोच है, ये देखिए पेरेंट्स, आपका एनवायरनमेंट, इट्स क्रिएटेड बाय, ये किन लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है? ये क्रिएट किया गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा, ये आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके रिलेटिव्स के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा एंड आपके सोसाइटी के द्वारा, राइट। ये वो लोग हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं आज लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं हूं तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों ऐसा मत सोचना? क्योंकि उनका भी माइंडसेट उस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया गया था, जिस वजह से वो उसी बेस पे आपके माइंड को भी प्रोग्रामिंग कर दिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीज हम जान रहे हैं, ये चीज उनको नहीं पता था, जिस वजह से वो आपको ये सारी चीजें नहीं सिखा पाए। तो अगर हम ये सारी चीजों को सीख रहे हैं, देन गाइस डेफिनेटली हम क्या करेंगे? हम अपनी माइंड को चेंज करेंगे एंड यहां से हम अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी जनरेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने इस माइंड के पावर के थ्रू, राइट। अगर हम अपनी माइंडसेट को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, एंड हम अगर अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आने वाला जनरेशन रहेगा, उनका माइंडसेट से लेकर के सब कुछ भी हम चेंज कर पाएंगे। ओके, सो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे ये एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, जिस वजह से हम ये सारी चीजों को सोच रहे हैं। हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। ये सारी चीजें जो भी चल रहा है, ये सिर्फ इसी के वजह से ही चल रहा है, राइट। सो जैसे कि हमारा ये माइंड को प्रोग्रामिंग किया गया है, वैसे ही एंड यू आर द रिजल्ट ऑफ द पीपल विथ यू हैंग आउट, योर थॉट्स एंड योर एनवायरनमेंट। आप उन लोगों के रिजल्ट है, आप उन लोगों का रिजल्ट है जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम हैंग आउट करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम आप जो चीज सोचते हैं, और आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी के वजह से ही आपका ये माइंड इस तरह से प्रोग्रामिंग हुआ है। ऐसा, इसका मतलब गाइस ये नहीं कि आप एनवायरनमेंट को छोड़ करके भाग जाए। बोले नहीं, मनोज भाई बोले कि एनवायरनमेंट मेरे माइंड को सक्सेसफुल बनाने के लिए मददगार नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा? एनवायरनमेंट का ही चेंज कर दूंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा, है ना। ऐसा ऐसा कोई मत करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपको क्या करना है? आप अपने घर पे रह करके भी ये सारी चीजों को कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ था, है ना। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड में गाइस और क्या है? एज पर द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यू आर गेटिंग रिजल्ट्स व्हाट एवर यू आर नाउ। आप जो भी अभी है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के वजह से ही है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स, यू हैव टू चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे रोबोट होता है, राइट। रोबोट को हम क्या करते हैं? उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। जैसे उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, वैसे ही वो चलता है, वैसे ही वो बिहेव करता है, वैसे ही वो अपना काम करता है। अगर उसके प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया जाएगा, है ना, अगर उसके प्रोग्रामिंग को ऐसे कर दिया जाए कि इंसान को देखते ही मारने लग जाए, तो मारने लग जाएगा, है ना। अगर उसका ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाए कि इंसान को देखते ही वो रेस्पेक्ट करना चालू करे, सैल्यूट करना चालू करे, या फिर जो भी वो करना चालू करे, जैसे उसको प्रोग्रामिंग किया जाएगा वैसे ही वो करेगा। ठीक वैसे ही अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को हम जिस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे, उसी तरह का रिजल्ट भी हम अपने लाइफ में प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो
कितने लोग गाइज रेडी है अपनी सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए? कितने लोग रेडी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए? अगर आप रेडी है देन टाइप आर। आर टाइप करिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप रेडी है अपनी सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए एंड अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, राइट? अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। सुपर सुपर गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। या और गाइस कितने लोग रेडी है? सुपर, मैं बहुत सारा आर देख पा रहा हूं, सारे लोग गाइस रेडी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग रेडी हैं एंड सक्सेसफुल बनने के लिए ये बहुत ही, आप बोल सकते हैं ये बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट? सुपर गाइस, ग्रेट ग्रेट। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स टू चेंज योर पैराडाइम। आप कैसे अपनी जो ये पैराडाइम का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? माइंड का जो प्रोग्रामिंग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले गाइस आप क्या करेंगे? मेक 90% ऑफ योर हैबिट्स listening, watching, reading and associating with mentors and entrepreneurs that are on same path as you। आप जिनके तरह बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनके तरह बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो देखिए कि आपके लाइफ में कोई एक रोल मॉडल है, कोई आपका मेंटोर है। मेंटोर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो आपको हर चीज सिखाता है, नहीं, आप उसके वीडियो देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप उसके ऑडियो सुन करके, पॉडकास्ट सुन करके बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो जिनकी तरह मैं बनना चाहूंगा, देन मैं उन्हीं को सुनना चाहूंगा, उन्हीं को मैं सबसे ज्यादा सुनूंगा, उन्हीं को मैं सबसे ज्यादा देखूंगा, उसी तरह के लोगों को ही मैं अपना एनवायरनमेंट में क्रिएट करूंगा कि उन्हीं के वीडियोस को देखूंगा, उन्हीं को मैं सुनूंगा, उन्हीं को मैं देखूंगा, है ना? ये सारी चीज को करने में मैं सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करूंगा, राइट? और आप ऐसे कर सकते हैं कि हो सकता है आप उन लोगों के साथ, उन लोगों का वीडियो वगैरह देख सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोग हो सकता है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, बट आपसे 10 कदम आगे हैं, आपसे 10 कदम आगे चल रहे हैं, आपसे उनको ज्यादा नॉलेज है, आपसे उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ भी खुद को एसोसिएट कर सकते हैं। देन फिर क्या कर सकते हैं? उनके बताए हुए पाथ पे आप चल सकते हैं ताकि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट? तो 90% एक्टिविटीज आपका इस तरह से होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पीपल दैट डोंट सपोर्ट यू और योर गोल्स। आपके गोल, आपके लाइफ में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, अगर कोई भी आपको या आपके गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी गाइस ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं अगर अपनी कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं, कॉलेज स्कूल की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे बचपन के दोस्त है, राइट? बचपन के दोस्त है और आज भी वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त है, ऐसा नहीं कि खाली दोस्त है, अच्छे अच्छे दोस्त है वो। बट ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, उनके लाइफ में कोई भी एम नहीं है, कुछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको दोस्ती से, मतलब है ना, दोस्ती काट दूं उनसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं उनके साथ अपना दोस्ती तो बराबर है, बट क्या है, मैं उनसे डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया, है ना? मिलते हैं हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, 1 बार मिलते हैं, जितना बातचीत होना चाहिए उतना बातचीत हो जाता है ना? बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि नहीं भाई तू मेरे गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं तेरे साथ बात ही नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। उन लोगों के साथ आपको बात करना है, बट थोड़ा बहुत डिस्टेंस को मेंटेन कर लेना है, ठीक है? देन आपको देखिए, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपके गोल को आपको सपोर्ट करते हैं। आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना गोल शेयर कर सकते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह के लोगों के साथ आप रह सकते हैं, ठीक है? राइट डाउन योर गोल्स ऑन ए गोल कार्ड और ए विजन बोर्ड। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों के पास अपना खुद का विजन बोर्ड है या फिर गोल कार्ड है? कितने लोगों का विजन बोर्ड या गोल कार्ड है? कितने लोग यहाँ पे हमारे पास हैं जिन लोगों के पास विजन बोर्ड या गोल कार्ड है? अगर नहीं भी है तो आप बता सकते हैं, आई डोंट हैव, आई हैव अभिषेक ब्रदर, अब्दुल ब्रदर, हितेश ब्रदर, अभिशंकर ब्रदर, ओके, अभी चौहान जी आपके पास भी है, आई हैव तौफिक ब्रदर, नासिर, ललित, नो, ओके, के डी ई एल, ओके, आपके पास नहीं है। और गाइस कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है? आराम से बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। देखिए गोल और अपना जो भी है ना, मन की बात जैसे बोलते हैं,
उनको बोला जा सकता है जो आपको सपोर्ट करते हैं ना, आदित्य ब्रदर, आदित्य जायसवाल ब्रदर, राइट। माइंड में अगर मैं आपको 10 लोगों के नाम बोलूं, माइंड सबसे भुलक्कड़ होता है, पता है आपको। अगर मैं आपको 10 लोगों का नाम बोलूं और मैं बोलूं कि उसी 10 लोगों का नाम मुझे आप बताइए, और उसी उसी के हिसाब से, उसी सीक्वेंस के हिसाब से मुझे बताना, जिस सीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, राइट। तो ये जो माइंड में होता है ना, ये माइंड में चीजें रखना गलत बात है, ठीक है। माइंड हमेशा भूल जाता है चीजों को। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, राइट, ओके। या कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज ही सब कुछ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इसी स्टेप्स को मैंने लिया था, ये सारे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था, तभी जाकर मैं यहां तक पहुंचा, राइट। यूज योर फ्री टाइम टू लिसन टू योर मेंटोर, रीडिंग बुक, मोटिवेशनल वीडियो एंड बायोग्राफी, राइट। ये सारी चीज अगर आप देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि हर टाइम मैं मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूं, नहीं। इससे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, कभी कभार देख सकते हैं, अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला फ्री टाइम, ओके। बायोग्राफी अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बायोग्राफी देख सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, राइट। ये सारी चीज को आप करेंगे। नीड ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर व्हाई। व्हाई मतलब आप जो भी चीजें करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, महीने का 10 लाख रुपए चाहिए, महीने का 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो आप क्यों कर रहे हैं, व्हाई, रीजन व्हाई, रीजन व्हाई, ठीक है। तो ये व्हाई को सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कोई भी, देखिए मेरे सामने एक 20 इंच का दीवार है अभी, ठीक है, मेरे सामने, पीछे भी है, सामने भी है। तो ये जो 20 इंच का दीवार है, तो वो दीवार को मैं बोलूंगा आप लोगों को तोड़ने के लिए, आप तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, है ना। आप बोलेंगे मनोज भाई हम दीवार को क्यों तोड़ेंगे भाई, अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे, अपना टाइम क्यों यहाँ पे वेस्ट करेंगे, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई दीवार के पीछे 50 करोड़ रुपीज है, तो आप क्या करेंगे? आप तोड़ेंगे? आप कैसे भी करके उसको तोड़ ही डालेंगे, है ना, कैसे कुछ भी करेंगे बट तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप 5 मिनट पहले तो नहीं तोड़ रहे थे, अभी 5 मिनट बाद आप तोड़ रहे हैं, क्यों? रीजन क्या है? रीजन है आपको एक वाई मिल गया तोड़ने का, है ना, आपको एक वाई मिल गया तोड़ने का। तो ये होता है गाइस, जब भी हम अपनी ड्रीम को सेट करते हैं, इसीलिए हमारा एक्शन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा वाई ही क्लियर नहीं होता। जब हमारा वाई क्लियर होता है तो डेफिनेटली हम उस ड्रीम को 100% उसको हम अचीव कर सकते हैं। दीपक ब्रदर बोल रहे हैं कि रीजन है मनी। मनी को अगर आप रीजन बनाते हैं तो ब्रदर सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, आपको खाना चाहिए कि पैसे चाहिए? खाना चाहिए कि पैसे चाहिए? आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? खाने के लिए पैसे चाहिए। इसका मतलब आपका मेन मेन जो पर्पज है वो क्या है? मेन पर्पज है खाना, है ना, मेन पर्पज है खाना, तब जाकर के आपको पैसे चाहिए। तो आपका ड्रीम किस तरह से होना चाहिए? आपका ड्रीम आपको कार चाहिए कि खाली पैसे ही पैसे चाहिए? मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं कुछ नहीं, आपको दुनिया का कुछ भी चीजें नहीं मिलेगा, खाली पैसा मिलेगा। आप लोगे पैसा? नहीं लोगे, है ना। तो आपका जो मेन ड्रीम होना चाहिए वो टाइम फ्रीडम हो सकता है, मनी फ्रीडम हो सकता है ना। रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल। तो आपका मनी फ्रीडम हो सकता है, टाइम फ्रीडम हो सकता है, ये जो सारी चीजें होता है, इसको आप एज ए ड्रीम लीजिए। पैसा एक टेम्पररी मोटिवेशन है, परमानेंट मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। पैसा टेम्पररी मोटिव, पैसा एक मेथड होता है, पैसा एक मेथड है, ठीक है। सो आपका ड्रीम ऐसा होना चाहिए, व्हाई आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम कर सकते हैं, राइट। देन गाइस क्या है, आपको राइट डाउन योर व्हाई, आपको अपनी व्हाई को लिखना है। राइट डाउन योर गोल्स, आप अपनी गोल्स को लिखेंगे। लुक एट योर गोल्स एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, कम से कम आप अपनी गोल को कितनी बार देखेंगे? 4 से 5 बार देखेंगे, राइट। अपनी गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। मनी इज ए टूल, राइट। सो अगर आप अपनी गोल को 4 से 5 बार देखेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। जब आप अपनी गोल को सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जा सकते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो गोल को अचीव कराने के लिए वो कुछ भी करा सकता है ना, कुछ भी आपसे करा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, जो दारू वगैरह पीते हैं, जो डेली टू डेली पीते हैं, आप देखना उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा, बट शाम जब हो जाता है, पता नहीं उनके पास कहां से पैसा आ जाता है।
पता नहीं उनके पास कहाँ से पैसा आ जाता है, बट आ ही जाता है ना। ऐसा आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपके सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता दिन भर, बट शाम के टाइम उनको दारू पीना होता है। वो दारू के लिए पता नहीं वो कहाँ से 100 रुपए अरेंज कर लेंगे, कहाँ से 200 रुपए अरेंज कर लेंगे, बट हो ही जाएगा उनका। इसका मतलब ये है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको घुसा चुके हैं, भाई मुझे पीना ही पीना है, शाम होगा तो मैं पीऊंगा ही पीऊंगा, 100 to 100% पीऊंगा, वो चाहे मैं कहीं से भी पैसे लेकर के आऊं। ठीक वैसे ही आप अपनी ड्रीम को जब आप अपने माइंड में घुसा देंगे ना, तो वो आपको कैसे भी करके करा देगा। ठीक है, ये चीज होता है। देन गाइस क्या है, मेक एन एग्जैक्ट प्लान। आपको एक एग्जैक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो प्लान सबसे पहले से परफेक्ट ना बने। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो कुछ ये है नहीं, कुछ करने के लिए कहां से क्या करूं, तो मैं प्लान कैसे बनाऊं। देखिए प्लान पहले एग्जैक्ट नहीं होता, पहले एग्जैक्ट मतलब कि परफेक्ट नहीं होता, टूटा मोटा प्लान बनता है, फिर धीरे 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 वो प्लान में चेंजेस आता है, चेंज करते 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 आप उस प्लान को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। और प्लान बनाना गाइस बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉरेन बफेट बोलते हैं एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान, राइट। एक इडियट वो एक प्लान के साथ अगर काम करता है तो वो एक जीनियस को भी हरा सकता है, जो कि विदाउट प्लानिंग के साथ काम कर रहा होता है ना। जो जीनियस अगर विदाउट प्लान के साथ काम करेगा और अगर एक इडियट प्लान के साथ काम करेगा तो वो इडियट जीत जाएगा, जीनियस नहीं जीत पाएगा, राइट। तो गाइज हमें एक प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो नेक्स्ट गाइज ये आप देखिए, आप ऐसे एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। अपने विजन बोर्ड आप अपने दीवार में चिपका सकते हैं। चिपका करके आप अपने जितने भी ड्रीम है, जितने भी गोल है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सारी चीजों को आप लिख करके उसका फोटो निकाल करके वो चिपका सकते हैं। एंड वहां पे आप डेट भी डाल सकते हैं और वहां पे ये लिख सकते हैं कि मैं इसको कैसे हासिल करूंगा, क्या करूंगा जिसकी वजह से मैं ये हासिल कर सकता हूं। ठीक है, देन गाइज आपको क्या करना है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर गोल एवरी डे बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर वेकअप। आपको हर दिन आपको अपनी गोल को याद करना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज इन द सेंस कि उसको आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, जाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने माइंड में उसको सोचते हैं ना कि हम वहां पे जाएंगे, घूमेंगे, ये करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बहुत सारा कुछ हम सोचते हैं ना। तो ठीक वैसे ही जब मेरे पास वो गाड़ी हो जाएगा, या फिर जब मेरे पास मेरा ड्रीम इनकम हो जाएगा, या फिर जब मेरे पास मेरा खुद का घर बन जाएगा, जो भी चीज है, ये सारी चीज जब बन जाएगा तो आपको कैसा फीलिंग्स आएगा, वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऑलरेडी वो चीज मुझे मिल चुका है इस हिसाब से, राइट। देन गाइस क्या है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर गोल एवरी डे बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर वेकअप। आपको सोने से पहले एंड जागने के बाद सुबह ये चीज आपको करना है। फेक इट टिल यू मेक इट एंड मेक इट एंड सुन you will start believing on yourself, right? I always visualize. Superb. Great. Fake it till you make it, and soon you start believing on yourself. And when you start believing on yourself, that's the point when magic happened, है ना। जब आप ये चीज करना चालू करेंगे तो गाइज आप अपने ऊपर बिलीव करना चालू करेंगे कि हाँ भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। अगर आप खुद के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, है ना। बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स द पॉइंट व्हेन द मैजिक हैपन, है ना। यही वो पॉइंट होता है जहां पे मैजिक हैपन होता है। मैजिक मतलब आपके सामने उस तरह का अपॉर्चुनिटी खुल करके आएगा, आपको उस तरह से सारी चीजें मिलेगा जो कि आपको अपनी गोल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। इट्स लाइक ए सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट। ये एक बीज की तरह होता है, एक सीड की तरह होता है जो कि प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ड्रीम होता है, जब उसको विजुअलाइज करते हैं, वो भी छोटे सीड की तरह होता है। जब हम उसको ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फील करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए एक्शन लेते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आता है उसको हम ग्रैब करके उसके ऊपर काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो ये चीज जब हम करते हैं गाइस, 100 to 100, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, एंड इस टेक्निक के थ्रू ये सारी चीज करते करते मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा चुका हूँ, राइट। तो आप भी अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो 100 to 100% आपको भी मिलेगा, राइट। इट्स ए प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट। And let's start your journey asking the right question to yourself. Okay, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है कैसे, खुद को एक राइट क्वेश्चन पूछ करके। सो गाइस नेक्स्ट 15 मिनट में हमारा सेशन खत्म हो जाएगा।
इसी बीच में आप लोगों के साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि रहेगा ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। तो गाइस कितने लोगों को सेशन बोरिंग लग रहा है? कितने लोगों को सेशन बोरिंग लग रहा है? टाइप बी। गाइस कितने लोगों को सेशन बोरिंग लग रहा है? टाइप बी। बी टाइप करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ सेशन आप लोगों को बोरिंग लग रहा है। मेरे को तो मजा आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग, नो सर। ओके, और गाइस कितने लोगों को सेशन बोरिंग लग रहा है? आप मुझे बता सकते हैं, नॉट एट ऑल। ओके, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, ओके, नथिंग, ओके, इंटरेस्टिंग, ओके, इट्स अमेजिंग, नॉट बोरिंग बट लेंदी। हाँ ब्रदर, थोड़ा लेंदी तो होता ही है ना, सीखने के लिए तो हमें टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है ना। टाइम तो इन्वेस्टमेंट, 3-3 घंटे का वेबिनार होता है, आपको पता है? 3-3 घंटे का वेबिनार होता है। मैं जिस प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, जो जो इट्स बोरिंग लगने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मोटिवेशनल। ओके ओके गाइस, तो सारे लोग फिर से एक बार और, भाई सक्सेस के लिए कुछ भी, ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, राइट। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, मुझे कितने टाइप के बिजनेस मिले थे और कितने टाइप के बिजनेस मैंने किया था, और मेरे लिए क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, मैंने कैसे किया, सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सब बताते हैं, ऑलरेडी सुन चुका हूँ ये सब बातें तो मैं ऑलरेडी, कोई बात नहीं जगन्नाथ ब्रदर, आप ये सेशन सारे लोगों के लिए है ना, तो आपके जैसे सारे लोग तो नहीं है ना, सारे लोगों को पता होगा, है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो सारे लोग तो आपके जैसे नहीं है ना कि सारे लोगों को पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार हम अपनी माइंड में घुसाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक बार सीख लिया, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जितना भी आप नॉलेज अपने माइंड में रख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हैं कि कूड़ा कचड़ा है ना, गार्बेज ही है, राइट। सो टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन में आप कितने टाइप के बिजनेस कर सकते हैं? देखिए ऑनलाइन में आप कर सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर में क्या होता है, आप एक स्टोर बनाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा लगता है। आप अपने एक वेबसाइट बनाते हैं, इस वेबसाइट में आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्टेड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अमेजन का वेबसाइट होता है ना, अमेजन फ्लिपकार्ट का ऐसे शॉपिंग साइट होता है ना, ठीक वैसे ही ये एक ई कॉमर्स स्टोर होता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड करा सकते हैं एंड स्टोर को आप प्रमोट कर सकते हैं। जब आप स्टोर को प्रमोट करेंगे तो लोग आपके स्टोर पे विजिट करेंगे, जब विजिट करेंगे तो जाकर के लोग आपके प्रोडक्ट तो जाकर के लोग क्या करेंगे, अपनी आपकी शॉप से लोग परचेस करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स स्टोर। बट इसमें गाइस क्या होता है, मैंने इस चीज को जब करने के लिए चालू किया तो उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा नहीं था जितना पैसा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 60 से 70 हजार रुपए लगते हैं इन्वेस्टिंग, है ना। उसके बाद गाइज क्या आता है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग गाइज क्या होता है, मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग, पहले हम क्या सुनते आ रहे थे, मार्केटिंग, है ना। जिस चीज को हम खाली मार्केटिंग बोलते हैं, ये ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, होर्डिंग वगैरह लगाना, चीजों को सेल करने के अलग अलग तरीका निकालना, है ना। चीजों को कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये अपना बेसिकली मार्केटिंग हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम वही सेम चीज को कैसे डिजिटल तरीके को यूज करके डिजिटली हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल हम कैसे बोल सकते हैं, ऑनलाइन में, है ना, जो भी चीजें हम ऑनलाइन में, जो चीजें हम मार्केटिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। इसके बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अगर हम बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग का गाइस मतलब क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में भी बेसिकली यही होता है कि आप क्या करते हैं, आप दूसरे के प्रोडक्ट को उठाते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट जैसे कि अलीबाबा, अली एक्सप्रेस हो गया ना, अलीबाबा.com, वहां पे आप क्या करेंगे, वहां से आप सामान परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद या फिर आप अपनी वेबसाइट में या फिर आप अपनी स्टोर में पिक्चर लगा सकते हैं। जब आपका कोई ऑर्डर आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां से प्रोडक्ट को उठाएंगे, प्रोडक्ट को उठा करके अपनी कस्टमर के एड्रेस में आप शिफ्ट कर देंगे, या फिर वो खुद भी कर सकते हैं, है ना, वो खुद भी कर सकते हैं, जो जिनका प्रोडक्ट होता है वो खुद भी कर देते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉगिंग, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, ओके कोई बात नहीं।
सो ड्रॉप शिपिंग, ये हो गया आपका ड्रॉप शिपिंग। देन गाइस क्या है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी सर्च करते हैं ना, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर कोई भी चीज के बारे में आप सर्च करते हैं, गूगल आपको बहुत सारे वेबसाइट पे लेकर के जाता है, बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाता है, वहां पे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आपको वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, उस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी चीजें दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ कहानियां होते हैं, कुछ स्टोरी वगैरह लोग लिखते हैं, ट्रैवल की फोटो वगैरह लगाते हैं, ट्रैवल की स्टोरी, बहुत कुछ ऐसे करते हैं लोग। तो ये जो रिजल्ट निकल करके आता है इसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। इसको भी आप कर सकते हैं, है ना। बट इसमें भी इन्वेस्टिंग है, सारे सारे बिजनेस में इन्वेस्टिंग है इन, बट इसमें ना टाइम थोड़ा सा लगता है। सारे बिजनेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बिजनेस है, बिजनेस जो है जिसमें आपको टाइम इतना ज्यादा नहीं लगेगा, राइट। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो क्या है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग में गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, मुझे 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुझे सेल आ गया था, और जो सेल मुझे कमीशन मुझे मिला था 8,900 रुपीज। तो ये आपके साथ मैं इसी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही डिस्कस करने के लिए अभी जा रहा हूँ। और गाइस हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, वो बस सेल करना चाहते हैं। तो ये भी मेथड हम इसी ट्रेनिंग के जरिए आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। बट जिन लोगों के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये एफिलिएट मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझा रहा हूँ, राइट। सबसे पहले गाइस ये हम सीखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ वी कैन मेक मनी, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड एफिलिएट मार्केटिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, राइट। सो गाइस सबसे पहले हम सीखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग को। जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। अब अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझ जाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग को समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि कंपनी होती है ना। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, राइट। वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। और जब वो मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है। जब उसका वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है, सेल होने के बाद उस कंपनी को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है ना, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कुछ भी होता है। कुछ कुछ कंपनियों को लॉस भी होता है, कुछ कुछ कंपनियों को प्रॉफिट भी होता है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो ट्रेडिशनल कंपनियां होते हैं, ये मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। ये गाइस मार्केटिंग कैसे करते हैं, पहला वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे होंगे, है ना, टीवी में ऐड लगाते हैं। सेकंड थिंग वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता है ना, न्यूज़पेपर में वो ऐड वगैरह दिखाते हैं, तो ये न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजिंग हो गया। थर्ड थिंग वो क्या करते हैं, होर्डिंग वगैरह लगाते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे, आप रोड में जा रहे होंगे तो बहुत सारे होर्डिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ये होर्डिंग वगैरह भी लगाते हैं। एंड इसके साथ साथ आप वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और यहाँ पे वो कितना पैसा स्पेंड करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, है ना, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगता है, बहुत ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। पहले मैं कितना समय क्यों नहीं आई। और किसी का माइक ऑन है, आप अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। या ओके, सो गाइज ये था हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसे ही काम होता है। अब हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि कहां पे डिफरेंस है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूं। देखिए, कंपनी प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है, सेल होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके बाद वो मार्केटिंग करने के लिए ये सारा तरीका वो अप्लाई करता है एंड बहुत सारा पैसा वो इन्वेस्ट करता है, राइट। अब हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी क्या करते हैं, वही सेम चीज, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। 3 स्टेप के प्रोसेस में होता है ज्वाइन, प्रमोट एंड अर्न। तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी एक कंपनी होती है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सेम चीज है, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे वो मार्केटिंग नहीं करेगा, वो यहाँ पे वो क्या करेगा, कुछ एफिलिएटर्स को पकड़ेगा और वो एफिलिएटर्स क्या करेंगे, उस कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली उस कंपनी के साथ जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में उस प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, राइट। जब वो सोशल मीडिया में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद उनको क्या होता है, उनको होता है सेल, राइट। जब उनको सेल होता है तो जब भी कोई सेल होता है, जब भी कोई सेल होता है, उस सेल के हिसाब से कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। मान लीजिए प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज। उस प्रोडक्ट में अगर आपको उस प्रोडक्ट में मानो 50% कमीशन मिलता है,
तो उसमें से आपको पर सेल का 5000 रुपीज मिलेगा, राइट, 5000 रुपीज मिलेगा। तो ये होता है पूरा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग वो नहीं करता है, वो क्या करता है, वो सीधा एफिलिएटर्स को पकड़ लेता है और ये एफिलिएटर्स उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो या ये मेथड को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ओके, इस मेथड को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइस कितने लोग क्लियर हो गए कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है, कितने लोग पूरी तरह से क्लियर हो गए कि हाँ भाई समझ में आ गया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? कितने लोग क्लियर हो गए? जितने लोग क्लियर हो गए टाइप सी। देखिए कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि मनोज भाई आप ये क्या बता रहे हो, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें है ना। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते नहीं है ना, इसलिए मैं इन सारी चीजें उन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सुपर 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 सुपर, ग्रेट ग्रेट, राइट। सो गाइस अब हम बात करेंगे हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज ए विन विन स्ट्रेटेजी। एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये एक विन विन स्ट्रेटेजी क्या है? ऑनेस्टली आई वाज कमिंग टू मी टू ऑलमोस्ट ए ईयर एगो, ओके, नो थोड़ा थोड़ा डाउट है सर, प्लीज रिपीट इट। ब्रदर देवाशीष ब्रदर, आप एक काम कर सकते हैं, आप अभी ज्वाइन किए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ओके। या सो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज ए विन विन स्ट्रेटेजी। ये गाइस कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, राइट, इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं इस यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं कंपनी की तरफ से, एक कंपनी के लिए ये कैसे एक विन विन स्ट्रेटेजी है। विन विन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? देखिए विन विन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि दोनों की तरफ से, एक कंपनी के लिए, एक कंपनी के लिए और एक एफिलिएटर्स के लिए, राइट, एक एक एफिलिएट के लिए, एक एफिलिएट के लिए, या फिर आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप एफिलिएटर हैं, तो एफिलिएटर के लिए और एक कंपनी के लिए कैसे ये एक विन विन स्ट्रेटेजी है, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए कंपनी के लिए कैसे एक विन विन स्ट्रेटेजी है। कंपनी के लिए नो मार्केटिंग कॉस्ट। पहले तो मार्केटिंग के लिए कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ मानो 1000 एफिलिएटर्स है। राकेश ब्रदर आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। मानो 1000 उसके साथ एफिलिएटर्स है, किसी भी कंपनी के साथ मानो 1000 एफिलिएटर्स है, राइट, 1000 एफिलिएटर्स है, तो उसको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट को 1000 लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो वो क्यों अपने मार्केटिंग पे कॉस्ट को लगाएगा, अपना पैसा क्यों मार्केटिंग पे स्पेंड करेगा, राइट। नो नीड टू हायर ए सेल्स टीम। उसको एक सेल्स टीम को हायर करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत सारे कंपनियां करते हैं ना, सेल्स टीम हायर करते हैं ताकि वो टीम उनके लिए सेल करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एफिलिएटर्स उनके लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के लिए सेल्स टीम को हायर करने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग पे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या फिर इस सेल्स टीम को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ओनली पे कमीशन फॉर योरसेल्फ। उसको देखिए मार्केटिंग में अगर वो मानो 1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो जो 1 करोड़ रुपए उसको रिटर्न आएगा, कोई गारंटी नहीं हो सकता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके लिए काम करे या ना करे, है ना, तो कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे अगर वो एफिलिएटर्स को पैसा दे रहा है तो वो पर सेल का देगा, जितना सेल होगा उतना ही उसको कमीशन देना है, अदरवाइज इसको कमीशन नहीं देना है, राइट। तो इसके लिए कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है ना, कि भाई जितना मेरा प्रोडक्ट सेल होगा उतना ही मैं कमीशन दूंगा, अदरवाइज मुझे 1 रुपए उसके आगे नहीं खर्चा करना है। देन गाइस क्या है, स्पीड ग्रोथ। ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेल्स टीम में वो कितने लोगों को सैलरी दे करके रख सकता है, बहुत ही कम लोगों को सैलरी दे करके रख सकता है। बट अगर वो एफिलिएटर्स को पकड़ लेता है, 1000 एफिलिएटर, वो 1000 एफिलिएटर कभी 5000 बनेंगे, कभी 10,000 बनेंगे, तो उसके लिए 10,000 लोग सेल कर रहे हैं। इसका मतलब कितनी जल्दी वो कंपनी ग्रो कर सकती है ना, बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट गाइस क्या है, हायर सेल, है ना, सेल में वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता है इस मेथड को अगर वो अप्लाई करता है। और अगर गाइस मैं आपको बोलूं कि ऑनलाइन में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है, हो सकता है बट 99% कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करते हैं, राइट। सबसे ज्यादा वो सेल करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के थ्रू, राइट। तो ये हो गया हमारा एक विन विन स्ट्रेटेजी एक कंपनी के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग इज ए विन विन स्ट्रेटेजी फॉर एफिलिएटर्स। एफिलिएटर्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कैसे एक विन विन स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए हम एफिलिएटर्स हैं, है ना, किसी भी कंपनी में, तो हमारे लिए कैसे मतलब विन विन स्ट्रेटेजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो नो नीड टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट।
देखिए बिजनेस बहुत सारे लोगों को करना है, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सारे लोगों के पास ना पैसा नहीं होता कि भाई हम प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्चा कर सके, है ना, या फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैसा खर्चा कर सके, फैक्ट्री लगा सके, कुछ भी। ये चीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे सारे लोगों के पास नहीं होता। तो अगर सारे लोगों के पास नहीं होता तो वो कैसे बिजनेस को करेंगे। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, हम दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इसका मतलब हमें खुद का कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं आने वाला है, राइट। सेकंड थिंग क्या है, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अ वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट। मानो अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें, अगर आप गाइस करोड़ों लगाते हैं तो लाखों में कमाएंगे। बिजनेस में, है ना, बिजनेस अगर करोड़ों लगा करके सेटअप करते हैं तो लाखों में कमाएंगे। अगर आप लाखों में इन्वेस्ट करते हैं तो हजारों में कमाएंगे। अगर आप हजारों इन्वेस्ट करते हैं तो 100 में कमाएंगे, है ना। इससे कम तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। तो वही बात है कि अगर आपको ऑफलाइन में बिजनेस करना है, राइट, सॉरी ऑनलाइन में बिजनेस करना है, तो आपको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम स्टार्टअप में कर सकते हैं, बहुत ही लो स्टार्टअप में कर सकते हैं। 2000, 5000, 10,000 रुपए में भी आप एक बहुत बढ़िया हाई प्रॉफिटेबल, सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें ऑफलाइन बिजनेस के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कम कॉस्ट में बिजनेस करने के लिए मिल जाता है। थर्ड थिंग ये है कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे उतना ज्यादा आप कमीशन कमा सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखिए ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तरीके को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से अमेजन की अगर हम बात करें तो डिजिटली वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है ना। हो सकता है हम अमेजन की तरह ना सेल कर सकें, बट कुछ तो परसेंट करेंगे ना, तो वो परसेंट के हिसाब से हम बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, खुद के ऊपर, राइट। तो अर्निंग पोटेंशियल जो है ये अनलिमिटेड है। देन गाइज यू कैन डू इट विदाउट एक्सपीरियंस। आपको अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को आप सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। और एक बार जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो धीरे 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 हो करके कुछ दिन में, जितने जल्दी आप सीख जाएंगे उतना ही जल्दी आप उसको रिकवर भी कर लेंगे। अदरवाइज ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, वो पैसा अगर चला गया, अगर बिजनेस नहीं चला तो पैसा डूब गया, है ना। तो ये होता है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए विन विन स्ट्रेटेजी है, राइट। तो गाइस यहाँ तक आप सारे लोग क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे रीजन व्हाई पीपल फेल इन एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। लोग एफिलिएट मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं भाई, इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस है, लोग क्यों फेल हो जाते हैं, है ना। हम अगर वो सारी चीज को नहीं करेंगे जो चीज लोग करके फेल हो जाते हैं, तो हम भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे गाइस देखिए, स्टे अवे फ्रॉम पिचर्स। आपको सबसे पहले पिचर्स से दूर रहना है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट पिच करने के लिए कोशिश करेंगे, भाई ये वाला प्रोडक्ट है ले लो। फिर 2 दिन बाद कोई और बोलेगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये ले लो। आप ऐसे 5 लोगों के साथ इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, 5 लोगों से प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, बट एक प्रोडक्ट में भी कमा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे आपको डीमोटिवेशन आ सकता है कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट मैंने वो किया, परचेस किया, और इतने सारे एफिलिएट प्रोग्राम में मैंने ज्वाइन किया, बट मेरे को 1 रुपए का भी सेल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट के साथ काम करना है, पिक्चर्स से दूर रहना है ना। सम पीपल आर शोइंग यू देयर सक्सेस स्टोरी ओनली, दे डोंट शो यू देयर स्ट्रगल स्टोरी। वो लोग आपको अपना स्ट्रगल स्टोरी नहीं बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, जिस वजह से आप क्या करते हैं, आप उनके रिजल्ट को देखते हैं एंड आप सोचते हैं कि भाई मैं शायद एक लूजर हूं, मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। ये अगर आप माइंड में ये सारी चीज को सोचते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका सेल भी नहीं जनरेट हो पाएगा, है ना। सो गाइस क्या करना है आपको, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट इज योर विजन, एंड देन ओनली फोकस ऑन हाउ आई कैन डू दिस, है ना। आपको ये देखना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए, एंड मेरा विजन क्या है, मेरा फोकस कहाँ पे, मैं कौन सी चीज पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहता हूँ, जो भी चीज है ना। एंड हाउ आई कैन डू दिस, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं ये चीज को कैसे कर सकता हूँ, है ना। ये चीज आपको देखना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे, है ना। एक ग्रोथ माइंडसेट आपका होना चाहिए। सम पीपल आर जंपिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म एंड when they see them when you see them you also jump with them, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म, तीसरे प्लेटफॉर्म से चौथे प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे करते हैं।
तो आप क्या करते हैं, आप उनको देखते हैं, उनको देखने के बाद आप बोलते हैं कि भाई ये भी उस प्लेटफॉर्म पे चला गया, ये भी उस प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो मैं भी चलो उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, राइट। अगर हम ऐसे गाइस सोचेंगे, तो गाइस अगर हम ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, तो हम उनके साथ भी ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेंज करना चालू करेंगे, और जिसकी वजह से हम स्टक हो जाएंगे। जब हम स्टक हो जाएंगे तो कोई भी चीज को हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें एक प्रोडक्ट के साथ काम करना है। देखिए बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में हैं और कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में बात नहीं कर रहा हूँ, हर बिजनेस में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक रहना है, राइट। इसके साथ गाइस और क्या है, लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी बहुत ही कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं, राइट। तो आपको हर चीज में कंसिस्टेंसी लेकर के आनी होती है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। गाइस ये सेशन बहुत लंबा सेशन नहीं है, ये जो सेशन है ये बहुत कम टाइम का सेशन है। आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे का सेशन है ना, तो 1.5 घंटे तो निकाल ही सकते हैं ना, कुछ अगर पे किए हुए तो हम, राइट, अगर हमें कुछ सीखना है तो, राइट। तो कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना होगा, एंड देन गाइस लेस फोकस। अगर आपका फोकस कम हो जाता है, लोगों को क्या होता है, फोकस नहीं रह पाते, वो दूसरे प्लेटफॉर्म, तीसरे प्लेटफॉर्म, चौथे प्लेटफॉर्म, आज ब्लॉगिंग, कल यूट्यूबिंग, कल ये कल वो, ये चीज करता रहता है ना, ये चीज करता रहता है ना, तो वो फेल हो जाते हैं बहुत जल्दी, राइट। तो हमारे यहाँ पे ब्रूसली क्या बोलते हैं, ब्रूसली गाइस ये बोलते हैं द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। सक्सेसफुल लोग वही होता है, सक्सेसफुल वॉरियर वही होता है जो लेजर फोकस के साथ काम करता है, राइट। ये एवरेज पर्सन भी अगर वो लेजर फोकस के साथ काम करता है तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट फोकस लेजर फोकस होना चाहिए। मतलब एक चीज करूंगा तो एक चीज करूंगा, है ना, 10 चीज एक बार में स्टार्ट नहीं करूंगा, राइट। सो गाइज ये जो पॉइंट था, ये चीज आपको नहीं करना है, बट आपको करना क्या है, 2-5 लाइन में मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, क्योंकि ये 1-2 लाइन में मैं आपको अगर बताता हूं ये सारी चीजें, तो इसको आपको इंप्लीमेंट करने में बहुत ही आसानी होगी, राइट। वी हैव नो प्रॉब्लम, सो कंटिन्यू, वी आर एंजॉयिंग, ओके। या जिनको जाना होता है वो तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आपको करना क्या है, unsubscribe and unfollow anyone who doesn't add value to your life or business। आपको उन लोगों को unsubscribe कर देना है, unfollow कर देना है एंड unfriend कर देना है जो लोग आपके बिजनेस को आपके आपके बिजनेस में या फिर आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट। उन लोगों को आपको हटा देना है। उनके एनवायरनमेंट, आपको सोशल मीडिया में भी एनवायरनमेंट होता है ना, बहुत सारे लोग कॉमेडी देखते रहते हैं, कॉमेडी, बहुत सारे लोग गेम खेलते रहते हैं, तो उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनका एनवायरनमेंट गेम वाला है। जो लोग कॉमेडी देखते हैं तो उनका एनवायरनमेंट कॉमेडी वाला है। जो लोग बिजनेस के बारे में सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनका जो बिजनेस, उनका जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस वाला एनवायरनमेंट है। आपको उसी हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिस एनवायरनमेंट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं एंड जिस एनवायरनमेंट को आप, राइट, जिस एनवायरनमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। फॉलो ओनली 1 to 2 पीपल एंड स्टिक टू देयर। कम से कम आपको क्या करना है, 1 से 2 लोगों को ही फॉलो करना है, एंड उनके फॉलो मतलब क्या, इन लोगों को आपको क्या करना है, मेंटोर, एज ए मेंटोर चूज करना है। एक टाइम पे एक मेंटोर आप चूज कर सकते हैं, और उनके प्लान के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिक रहना पड़ेगा कि भाई वो जो आपके लिए प्लान बना रहे हैं ना, उसी प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाएगा, है ना। डोंट बी कंसिस्टेंटली गेटिंग पिच्ड। हर किसी से आपको कंसिस्टेंटली पिच्ड नहीं होना है। हर कोई आपको हर किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। ऑनलाइन में आप 1000 टाइप के कोर्स देखते हैं, तो 1000 टाइप के कोर्स आप परचेस कर लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, राइट। आपको एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहना है। कमिट टू 1 बिजनेस मॉडल फॉर ए ईयर। कम से कम आपको 1 साल तक एक बिजनेस मॉडल को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है गाइस, देखिए, अगर मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, अभी मेरा जो ऑडियंस है वो मेरे अकॉर्डिंग बन जाता है, धीरे धीरे बन जाता है। मान लीजिए अभी कपिल शर्मा की बात करें, राइट। कपिल शर्मा हमारे इंडिया में जो है बहुत बड़ा कॉमेडी स्टार है, राइट। तो कॉमेडी स्टार होकर के वो अगर कल को कुछ सीरियस चीजें करने लग गया, राइट, कुछ सीरियस चीजें अगर वो करने लग गया, तो उसके जो ऑडियंस है, जिसके वजह से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उसको अनफॉलो कर देंगे,
वो उसको अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो कपिल शर्मा से सिर्फ कॉमेडी ही चाहते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर हम एक प्रोडक्ट के साथ काम करते 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 हम अपने ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं, देन हम सडनली एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना चालू कर देते हैं, तो जितने भी लोग हमें देखते देखते आए हुए होते हैं ना, वो सारे लोगों के हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाता है। देन हम जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये पर्सन तो इसमें है ही नहीं, वो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया, है ना। तो फिर वो करेंगे आपको अनफॉलो, वो करेंगे आपको अनसब्सक्राइब, है ना, वो आपसे कभी प्रोडक्ट वो परचेस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कम से कम आपको 1 साल तक एक प्रोडक्ट को लेकर के चलना है। स्टॉप फॉलोइंग एवरीवन फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज के लिए हर किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ब्लॉगिंग के लिए किसी को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए किसी को फॉलो, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है ना, ये हमारे नोटिफिकेशन की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। नोटिफिकेशन के एक टाइम पे एक ही चीज करने की ब्रदर मैं आपको सलाह दूंगा, राइट। एक टाइम पे देखिए फोकस, मैं अगर एक टाइम पे यूट्यूब करूंगा, एक टाइम पे ब्लॉगिंग करूंगा, एक ही टाइम पे सब कुछ करूंगा, कर सकता हूं, बट कब, एक को आप स्टेबल रखिए, एक चीज आपका मेन बिजनेस होना चाहिए, राइट। मुझे नहीं आ रहा है साउंड। जगन्नाथ ब्रदर आप एक काम कर सकते हैं, आप ये कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये कंप्लेन इसीलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क, आपके खुद के नेटवर्क में ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से आपको साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी सारे लोगों को साउंड अच्छी तरह से आ रही है, अदरवाइज मुझे बहुत सारे कंप्लेन आ जाते हैं है ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। या सो हर टाइम पे, मतलब एक टाइम पे आप 1000 चीजों पे फोकस करेंगे, तो मैं तो ये बोलूंगा कि एक टाइम पे एक चीज को ग्रो करने की कोशिश करिए, ठीक है। एक टाइम पे एक चीज को ग्रो करने की कोशिश करिए, तो वो अच्छा ग्रो होगा, राइट। स्टॉप फॉलोइंग एवरीवन फॉर एवरीथिंग, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हैव एक्सट्रीम फोकस एंड क्लैरिटी, आपको एक्सट्रीम फोकस एंड क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। फोकस, जैसे कि मैंने बोला, फोकस, एक चीज पे फोकस होना चाहिए, एंड क्लैरिटी भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज मैं इसीलिए कर रहा हूँ, व्हाई, नो व्हाट यू आर अचीविंग, है ना। इसके थ्रू आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, इसको आप क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज आपको देखना है। तब जाकर के आप एक क्लैरिटी के साथ जब काम करेंगे, तब जाकर के गाइस कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, राइट। देन गाइस क्या है, कंज्यूम ओनली व्हाट यू नीड टू नो। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का जमाना है ना। कभी जैसे टिकटॉक तो वो चला गया, वैसे वैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखा, फिर स्क्रॉल डाउन करते गए, स्क्रॉल डाउन, वहां पे उनका 2 घंटा चला गया, पता ही नहीं चला 2 घंटा कब चला गया। ऐसे नहीं करना है। कंज्यूम ओनली व्हाट यू नीड टू नो, सिर्फ वही चीजों को कंज्यूम करिए जो आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर के जा सकता है, जो आपके ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करेगा। सिर्फ उसी चीजों को आपको कंज्यूम करके करना है, अदरवाइज वो सारी चीजों को आपको कंज्यूम नहीं करना है जो आपको अपनी ड्रीम की तरफ आगे लेकर के नहीं जाएगा, ओके। स्टे कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट, आपको कंसिस्टेंट रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं गाइस आपको बोला, मेरे ये जो जर्नी मैंने आपको बोला, आगे चलता गया पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, बीच में भी ऐसे कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुए थे, जो सिचुएशन, जगन्नाथ ब्रदर आप बार बार ये चीजों को मत बोला करिए। आप अपना नंबर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में आपको बोला कि आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज को आप बार बार मत बोला करिए, है ना। मैं आपको बोला ना कि रिकॉर्डिंग आपको मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ पे अगर नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप अपने नंबर को बार बार मत दीजिए, मैं आपको ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, राइट। सो कंज्यूम व्हाट स्टे कंसिस्टेंट स्टे कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट, है ना। कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो
बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स को आपको सामना करके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप है ये गाइस। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है ना। कोई भी प्रॉब्लम आता है, सॉल्व किया, आगे बढ़ा, प्रॉब्लम आया, सॉल्व किया, आगे बढ़ा। ऐसे लाइफ में होता रहता है। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कभी किसी का तबीयत खराब हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी बहुत कुछ चीजें होता रहता है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सामना करते हैं ना। या फिर हम ऐसे करते हैं, यार चलो यार छोड़ो, मैं छोड़ के घर वर छोड़ करके भाग जाऊंगा, इतना सारा सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। तो बिजनेस में भी ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स को आपको सामना करके आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। देन स्टार्ट योर प्रोग्रेस, आइदर यू आर इम्परफेक्ट। आपको वेट नहीं करना है कि भाई जब मैं पूरी तरह से परफेक्ट बन जाऊंगा तभी जाकर के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तभी जाकर के मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, तभी जाकर के मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये जो सारी चीजें है, नहीं। आपको इम्परफेक्ट स्टार्ट करना है। अगर आप इम्परफेक्टली स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 आप उस चीज में परफेक्ट बनते जाते हैं। अगर आपको स्विमिंग सीखना है, बोलेंगे भाई मुझे एकदम से परफेक्ट बनूंगा तभी जाकर के मैं पानी में उतरूंगा, अदरवाइज नहीं उतरूंगा, हो सकता है नहीं ना। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको स्विमिंग करना पड़ेगा, एक दो बार पानी पी जाना पड़ेगा, है ना। नाक में पानी घुसेगा, आंख में, कान में, मुंह में पानी घुसेगा, तभी जाकर के आप तैरना सीख पाएंगे। तो ठीक वैसे ही बिजनेस में भी आपको इस तरह से एक्सपीरियंस कभी कभी हो सकता है, ठीक है। सो आपको इम्परफेक्टली स्टार्ट करना है। सेट योर बिग एंड क्लियर व्हाई। आपको अपनी बिग एंड क्लियर व्हाई को सेट करना है, तब जाकर के आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन, जो भी टास्क आपको मिलेगा, जो भी चीज आपको मिलेगा, वो सारी चीजों को आपको इंस्टेंट इंप्लीमेंट करना है। इंस्टेंट इंप्लीमेंट, जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मैं बोलूंगा कि भाई वीडियो बनाइए, आप क्या करेंगे, बनाएंगे 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 करके 5 दिन अगर आप ऐसे टाल देते हैं तो क्या होगा, सक्सेस बहुत लेट मिलेगा, है ना। अगर आपको बोला वीडियो बनाओ तो आपने वीडियो बना दिया विद इन 1 डे, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इंस्टेंट आपने इंप्लीमेंट कर लिया, जितना जल्दी आप इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। हाउ आई कैन सॉल्व दिस, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। हाउ आई कैन सॉल्व दिस, कोई प्रॉब्लम आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतना सब कुछ आ रहा है, दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, नहीं। लीड नहीं आ रही है, देखूंगा कैसे, क्या क्या क्यों नहीं आ रही है, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है ना, मेरे को लीड नहीं आ रही, मानो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। मुझे सेल नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे कमेंट्स नहीं आ रही है, मेरी ये नहीं आ रही, मेरी रीच नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, जब तक आप उसको उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। कल हम सीखेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल सो पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट। फेसबुक में मास्टर हम कैसे बनेंगे, फेसबुक को यूज करना कैसे अच्छी तरह से सीखेंगे, राइट। How to optimize your Facebook profile so people view you as an expert and you can build your trust instantly, and how to hack Facebook algorithm and reach मैक्सिमम पीपल ऑर्गेनिकली, राइट। ऑर्गेनिक तरीके से इन सारी चीजों को कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू क्लास था। मतलब इसमें हम माइंडसेट के बारे में जाना, एफिलिएट मार्केटिंग में जाना, और मेरे स्टोरी के बारे में आप थोड़ा बहुत सुना है ना। ये बहुत ही छोटे स्टोरी में आप लोगों के साथ ही शेयर किया, बट बहुत लंबा स्टोरी है, ये आपको आगे चल करके पता चल जाएगा, हमारे ग्रुप में भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो गाइस, कितने लोगों को आज का जो सेशन है अमेजिंग लगा। अभी आपको टास्क नहीं दिया मैं, कोई छोड़ करके मत जाना, मैं आपको टास्क दूंगा, अभी मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को आज का जो सेशन है अमेजिंग लगा, कितने लोगों को आज अमेजिंग, मेरे को अमेजिंग लगा, अमेजिंग भाई यस मी अमेजिंग टाइप करिए गाइज, अमेजिंग टाइप करिए, अमेजिंग टाइप करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको सेशन जो है अमेजिंग लगा। मेक श्योर टुमारो नॉट इंट्रोड्यूस न्यू होस्ट, वी आर इन, नहीं, कल आपको न्यू होस्ट नहीं मिलेंगे। अमेजिंग टू अमेजिंग ब्रो, थैंक यू। कल कैसे ज्यादा मजा आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आप उसके टेंशन। अमेजिंग भाई, सुपर, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट को सुन करके
अभी जो 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, है ना, फेसबुक एड्स भी सिखाएंगे सर। ललित ब्रदर, हम यहाँ पे सारी चीजें आपको सबसे पहले ऑर्गेनिकली सिखाना चाहते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक में हम आपको इस तरह का तरीके सिखाएंगे जो तरीकों का आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर धीरे धीरे हम ऐड की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कतई जहर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप सारे लोगों का कम्प्लीमेंट पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो डेस्परेट फॉर टुमारो सेशन। ओके, सुपर। सो कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। एंड गाइस, आज के लिए आपका क्या टास्क है? आज के लिए आपका टास्क ये है कि राइट डाउन योर ऑल नेगेटिव थिंकिंग ऑन ए पेपर एंड पुट इट ऑन द फायर। आपको क्या करना है? आपको अपनी सारे नेगेटिव थिंकिंग को लिखना है एंड उसको एक पेपर में जलाना है। पेपर में लिखना है एंड उसको जलाना है, राइट। एंड उसका एक वीडियो निकालना है, छोटा सा वीडियो निकालना है। वो वीडियो निकाल करके आप क्या करेंगे? ग्रुप में डालेंगे। गाइस, कितने लोग टास्क को कंप्लीट करेंगे? कितने लोग टास्क को कंप्लीट करेंगे? कितने लोग इस टास्क को कंप्लीट करेंगे? कितने लोग इस टास्क को कंप्लीट करेंगे? मी, ओके ओके ओके, सुपर। और ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट। घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं नहीं, आप डैड घर से बाहर निकाल देंगे, यही तो माइंडसेट होता है। यही तो ब्रदर माइंडसेट, जाने वाला काम छोड़ के बाकी काम करूंगा, चलाने वाला, यही तो होता है। इस क्यों मैं ये टास्क को दिया? ये टास्क में क्यों दिया? ये टास्क में क्यों दिया? ये टास्क में इसीलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को आप बाहर निकाले, ब्लॉकेज को आप हटाए, हटा करके आप आपका रास्ता क्लियर हो जाए, राइट। आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अच्छा, तो आपको पागल नहीं बनना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलेंगे पागल हो गया है, ठीक है। जितने भी ड्रीमर्स होते हैं वो पागल ही होते हैं। जब मैं अपने ड्रीम बोर्ड लगाया था, मेरे मेरे रूम में बहुत से लोग आते रहते हैं, है ना। मेरे रूम में मेरे रिलेटिव्स आते हैं, मेरे मम्मी पापा आते हैं, है ना। ये मम्मी पापा आते हैं, वो भी चिढ़ाते रहते हैं मेरे को, ये यहाँ से निकल करके आएगा, ये यहाँ से निकल करके, ये दीवार से निकल करके आएगा, ये समझ पा रहे हैं ना। तो उस टाइम पे उनको लगता था कि ये इम्पॉसिबल है ना। बट अब अगर वो देखते हैं कुछ भी मैं चिपका रखा हूं, तो उनको लगता है कि हाँ ये कर लेगा, क्योंकि पहले जितना भी चिपका रखा है वो ऑलरेडी इस सारी चीजों को अचीव कर चुका है, हमारे सामने है। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप ड्रीम बोर्ड बनाइए, ड्रीम बोर्ड को लगाइए, ड्रीम बोर्ड में फोटो चिपकाइए। कोई लोग जो कोई भी आपको बोलते हैं, वो जो भी आपको कमेंट करेंगे उसको आप एज ए मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन, क्या कहेंगे लोग, ये तो यही तो होता है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। बोलने दीजिए ना पागल, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पागल ही है ना। हम तो पागल ही है। तभी तो हम अपनी ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा ड्रीम कौन देखता है भाई? कोई नहीं देखता। हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हम पागल ही हैं, और क्या, है ना। तो ये सारी चीजों की चिंता आप छोड़ दीजिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा, ये सारी चीजों की चिंता आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? चुपके से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्रदर, आप करेंगे नहीं करेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा टास्क यही रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके माइंड का जो ब्लॉकेज है वो हट जाए। देन आपको क्या करना है? सेट योर बिग वाई। आपको अपनी बिग वाई को क्लियर करना है। सेट करना है, आपको अपनी वाई को सेट करना है, बिग वाई को सेट करना है। क्यों आप इस काम को कर रहे हैं, क्या रीजन है इस काम को करने के पीछे, क्यों आप पैसे कमाना चाहते हैं, है ना। ये सारी चीज को आपको करना है। देन गाइस क्या है? मेक ए ड्रीम बोर्ड। आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, राइट। हाँ, ये जो माइंडसेट है ब्रदर, देखो जॉब जॉब जब मैं खुद छोड़ चुका हूं, आप अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं, मैंने मतलब आपका जॉब है आपने लॉस्ट कर दिया, राइट। तो ये माइंडसेट को आपको चेंज करना है कि भाई मुझे 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 अभी मुझे लाइफ में क्या करना है। ड्रीम तो बनाना है, ड्रीम तो पहले बनाना है। तो ड्रीम को मैं कैसे हासिल करूंगा, है ना। हाँ, दुबई जॉब मैं मानता हूँ ब्रदर, आप अभी इंडिया में ही होंगे, है ना। तो अभी आप अपनी ड्रीम को कैसे हासिल करेंगे, वो चीज आपको सोचना है, वो चीज आपको देखना है, वही चीज आपको देखना है।
और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हिम्मत आपके अंदर लाना है। ये नहीं कि क्या चला गया, ये आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। यहां से तो आपको एक, हो सकता है भगवान ने एक मौका दिया कि भाई आप अपने खुद का कुछ चालू करो, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, खुद का कुछ करो, है ना। आगे चलकर हम बात करेंगे ना इसी के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं तो आपको सबसे पहले ये बोलूंगा कि ड्रीम सेट करिए, देन आपके सामने वो सारे अपॉर्चुनिटीज खुल करके आएंगे। आप ऐसे मान सकते हैं कि खुल करके आ चुका है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, आपको पहचानने की जरूरत है। सो सेट योर बिग व्हाई, क्यों आप अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं, राइट। क्यों आप अपनी ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, क्यों आप पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी चीज है, क्यों, रीजन क्या है। मेक ए ड्रीम बोर्ड, आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है, राइट। ड्रीम बोर्ड मतलब क्या कि एक आप बोर्ड बनाएंगे, उस बोर्ड में जो मैं आपको दिखाया है ना, फोटो में दिखाया था, एक बोर्ड बनाएंगे, उसमें आप चिपकाएंगे अपना सारा का सारे ड्रीम। ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने खाली ड्रीम बोर्ड बना दिया, उसके पीछे मैंने कोई वो नहीं किया, मतलब एक्शन ले लिया, कोई अपॉर्चुनिटी आया उसको ठुकरा दिया, नहीं। समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रीम है इसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, प्लान बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ड्रीम बोर्ड आपको एक बनाना है ताकि आपका जो ड्रीम है वो आपके आंखों के सामने रहे, राइट। सो ये था गाइज आज का सेशन, एंड थैंक यू सो मच। अभी अगर किसी को जाना होता है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ी देर बात भी कर सकते हैं। राइट। ओके ओके, सो गाइज आप अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप अपने जितने भी लोग हमारे साथ हैं आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, राइट। जितने भी लोग हमारे सामने हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में, वो सारे लोग आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तौफिक ब्रदर, हाय तौफिक ब्रदर, हाय ललित ब्रदर, हाय सचिन ब्रदर, हाय अब्दुल ब्रदर, सुपर सुपर, हाय दीपक ब्रदर, ओके, हाय देवाशीष ब्रदर, ग्रेट ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा गाइज आप लोगों को देख करके, एंड हाय सचिन ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइज आई होप कि आप सारे लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और इससे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा, राइट। तो जो भी चीज आप सीखे, जो भी चीज आपको पता चला आज, ये सारी चीजों को, मैं भी कभी लाइफ में ये सिचुएशन में था, मैं भी कभी लाइफ में अपने ऐसे सिचुएशन में था जिस सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं क्या करूं, मैं लाइफ में क्या करूं, मुझे, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि मैं बिल्कुल ब्रोक हो चुका था ना, मैं बिल्कुल टूट चुका था। जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग अपनी ऐसे सिचुएशन में होंगे, है ना। तो उस सिचुएशन में मैं ये सारी चीजों को मैंने अप्लाई किया, ये सारी चीजों को मैंने अप्लाई किया, और ये सारी चीजों को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तभी जाकर के मुझे रिजल्ट मिला, है ना। और ये सिर्फ गाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर वो सक्सेसफुल पर्सन आपको बोलेंगे कि पहले आप अपने माइंड को चेंज करिए अच्छी तरह से, तब जाकर के आप अपनी लाइफ में हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, है ना। अब्दुल जी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? The thing is, it's been a very long journey, to be very honest, because I'd been through, like, I'm already like a dual MBA with 14 years of work experience, where I even joined all the possible companies. जी जी, Let it be Herbalife, Amway, QNet, even Wastage, you name all of them, even Economic Homes, राइट through and through. And like, I never said no to opportunity. Whenever I've been offered an opportunity, I just directly jump to that list. I just listen to that, राइट and then I decide whether I have to do that or not. Then I just choose my mentor. Then I choose, like, what sort of opportunity do I actually have to go with. राइट Okay, being more focused. Okay, and why I needed a platform like, I mean, the affiliate marketing and the other things, because I've been planning to move to Canada, and I राइट know, like, I do not know what exactly would have been there. Like, might be I might lose my job or whatever could have been. Okay, so before getting into any such situation, I have to be ready. Like, no free falling without a safety net, राइट that kind of thing. राइट And that's one of the reason I've been prepping. And, like, your course in particular, it was suggested by one of my connection on Facebook, राइट because, like, I do not know why these guys actually have been doing wonders with this affiliate business, whereas, like, it's been months and I haven't made a single sale, to be very precise.
Okay. in spite of being with corporate, and like I had been the Gujarat head for German and as well as a French company, even a country head for a British company. Those were the things, like those things had been a very easy ride. Right. Whereas this online earning thing, it's just not picking up for me. But that doesn't mean that I give up on this. So I've been constantly trying that. I've been just trying to be as, like, going back to my youth kind of thing, like, learning from these guys, how exactly, like, I mean, these guys so quickly, close a sale kind of, okay, which Mm-hmm. again, like, isn't easy for me. So that's Okay. what actually the journey into the, as I say. Right, right, right. Yeah, मैं I can understand what you want to say. So Yeah, अभी अब्दुल जी, मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ. तो मैं तो सबसे excellent. पहले आपको तो मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि जो भी चीज हमारे लाइफ में हो रही है अपने माइंड की वजह से ही हो रही है ना. पहली बात ये है. True, सेकंड true. सेकंड थिंग ये है कि हमें वो टेक्निक्स को, वो हैक्स को सीखना पड़ेगा, वो तरीके को सीखना पड़ेगा, वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को जानना पड़ेगा एंड पेशेंस के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा. राइट. जब हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, पेशेंस रखते हैं, देन कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए रिजल्ट लेकर के आता है. राइट. एंड अब्दुल जी, कल जो हम बात करेंगे, कल जो हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से मैं आपको टेक्निक वगैरह सिखाऊंगा, ये सारी चीजें हो सकता है थोड़ा आपको मतलब प्रोसेस लॉन्ग टर्म लग सकता है, 1 महीना 1.5 महीने का प्रोसेस लग सकता है, बट ये प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप ऑर्गेनिकली सारी चीजें करना चाहते हैं. राइट. क्योंकि ये सारी चीजों को अप्लाई Exactly, करके मैं that's my point. बहुत ज्यादा सेल कर चुका हूँ. मैं 100 Exactly. मैं मेरा जो प्रोडक्ट था वो $100 का था. मिनिमम प्रोडक्ट मेरा $100 का था, और जो कि बहुत बड़ा कंपनी है. अगर आप सुन चुके होंगे वन फनल एवे चैलेंज, जो कि रसल ब्रंसन का है, क्लिक फनल. राइट. क्लिक Yeah, फनल. very well. I know या for या months. Yeah, I know. या सो उसका मैं वन फनल एवे चैलेंज भी बहुत ज्यादा सेल कर चुका हूँ. राइट. उनका Awesome, जो एक awesome. चैलेंज रहता है. या तो True. ये मैं ऑर्गेनिक तरीके को यूज करके ही कर चुका हूँ. राइट. तो Excellent, excellent. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस मिलेंगे, एकदम से टारगेटेड ऑडियंस मिलेंगे, लेजर टारगेट ऑडियंस आप ऐसे बोल सकते हैं. राइट. इस Perfect, हिसाब से perfect. ऑडियंस आपको मिल सकते हैं. सो ये जो जर्नी है, हम आपको सिखाएंगे फेसबुक में. कल मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को कैसे हैक करना है, मतलब एल्गोरिदम के हिसाब से कैसे हम, जैसे कि फेसबुक वगैरह चलता है एआई सिस्टम के हिसाब से, है ना, आर्टिफिशियल Yeah, इंटेलिजेंस I के know. हिसाब से चलता है. Artificial राइट. intelligence. Yes. राइट. तो इस हिसाब से चलता है. तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है. हर प्लेटफॉर्म में एल्गोरिदम काम करता है, तो हमें सिर्फ एल्गोरिदम को Yes. समझना True. होता है. या True. देन हम इसमें ग्रो कर सकते हैं. जब हम इसमें ग्रो करेंगे इस हिसाब से, देन हमें परफेक्ट कस्टमर मिलेंगे, परफेक्ट रीच मिलेगा, देन हम अपनी ऑफर को, अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना. तो Yes. मैं अब्दुल जी आपको यही बोलूंगा कि पहले स्किल सेट के ऊपर हम काम करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल जनरेट होकर के आएगा ही आएगा. Perfect. Perfect. या सो Perfect. This is what needed because something is missing. I do not know. Like, I mean, I'm not catching up with this. The एग्जैक्टली. current trend, or might be like how this youth has been working. या Where is other things? Because I tell you, people of my generation, they still don't agree with this online earning thing. Because even like my bosses from the previous company who are now my business partner, या when they just got to know that I've been into the online earning, the affiliate business, they were like, Abdul, you've been into a scam. And I was like, I'm not, because I just keep on reading and I know like these things, everything you just see on internet cannot be scam. राइट. Okay. राइट. And like, you actually have to evolve yourself. Like as the Right. time passes by, that is what the current time is about. So accordingly, I've been focusing much more on that. That is one of the reason I even believe in network marketing. This is one of the reason time and again I came back to this affiliate business because I started back in the month of April this year. Right. Okay. And through, like, I mean, I've been doing various things, and at the end of the day I found that I haven't made even a single sale. Okay. Yeah. But that doesn't mean I gave up. I, in fact, like, in my banner, under my banner, there are 3 different affiliate products. I have to make sure at least, even a single sale, if I just do even a single sale, that is a kind of achievement within. Right. Okay. Right. It's needed because that shall be a very live proof that, yeah, see, this is how it works, and it does work. Okay. बिल्कुल. And I have my integrity. That means I'm not going to cheat anyone. I'm just not going to lie to anyone. I've been Right, very right. supportive. Like whoever Right. shall be my customer, I'm just going to give my full
support to him, Full my support, training, everything, the after sales service kind of thing, and it's right, needed. Why? Because come on, like this is what actually I believe in. बिल्कुल, Okay. बिल्कुल. I So think you can grasp what exactly how the entire every the merry-go-round actually have been caught into. राइट राइट राइट. तो अब्दुल जी, ये भी एक प्रोसेस होता है, राइट? ये भी एक प्रोसेस होता है. Yeah. तो ये प्रोसेस में पहले पहले ये होता है कि आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है, ये शायद मैं इस बिजनेस के लिए फिट नहीं हूँ, या फिर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा. जो भी चीजें आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है जब चीजें काम करना बंद कर देती है या फिर काम नहीं करता है ना? तो ये चीज होता है हमारे साथ. नेक्स्ट हमें यही देखना होता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोच को बदल करके कैसे मैं ये चीज कर सकता हूँ, क्योंकि लोग इसको कर रहे हैं, है ना? तो एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, राइट? You couldn't get my point. Actually, I didn't say that there wasn't a kind of negativity because या नहीं 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 in the अब्दुल जी, management, मैं you आपको know, पॉइंट को अच्छी तरह से समझा, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बोला कि माइंडसेट आपका बहुत सही है, तभी तो आप इस बिजनेस में अभी तक सही चल रहे हैं, है ना? absolutely true. अदरवाइज आप तो क्विट कर जाते कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा, देन मैं इसको क्विट कर दूंगा. तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रोसेस होता है, ये भी एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस में मैं भी गुजर चुका हूँ, मेरे लिए भी कभी ये सिचुएशन था, बट एक पॉइंट पे मुझे सारी चीजों के बारे में पता चला. देन अब आप अभी इस पॉइंट में हैं, जबकि आपको सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में एक्चुअली में हमें करना क्या है. पहले हमें अपने ऑडियंस को बिल्ड करना है ना? बिल्ड करने के बाद उनको हम कैसे एंगेज करेंगे, परफेक्ट ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, परफेक्ट ऑडियंस को फाइंड आउट करने के बाद उनको हम कैसे एंगेज करेंगे, कैसे हम उनको एंगेज करने के बाद हम उनको कैसे अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे. प्रोडक्ट को पिच मतलब कि इन द सेंस कि कैसे हम सेल करेंगे उनको, राइट? ये सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारी चीजों को, राइट? बट यहाँ पे हाँ या ये बात है, राइट? Thank you. Yeah. ग्रेट. सो अभी तो डे 1 था, अभी हम डे 5 तक भी पहुंचेंगे, है ना? सो 5 तक आप काफी कुछ सीख गए होंगे, राइट? See, the only thing I do not know, don't take it otherwise, but the only thing I shall request is have a very to the point kind of a script. I'm telling you why, because you know, like, you know, sometimes things just might, like, you know, get so with the elasticity, like, you know, got so stretched. So we actually have to keep a very time bound. It's needed. I'm sorry, don't take me otherwise, but it's needed, because even we people do it. Whenever, like, we have an online session, this is what we actually do. राइट. या बिल्कुल मैं इसको पॉइंट को मैं नोटिस किया हुआ हूँ. अदरवाइज ये स्लाइड में हमने थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया हुआ है, प्रीवियस स्लाइड से हमने थोड़ा बहुत इसको चेंजेस किया हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है. मुझे भी पता है कि स्ट्रेच हुआ है, क्योंकि 5 से लेकर के 7 होने वाला है, राइट? 7 बजने वाला है, तो बिल्कुल ये चीज को तो मैं नोटिस कर चुका हूँ. कभी-कभी जैसे कि स्लाइड वगैरह चेंज होता रहता है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है, और मैं थोड़ा सा, है ना, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है. आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1 से 1 घंटा 1.5 घंटा तक चला जाता है कभी-कभी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच अब्दुल जी. Thank you for your time. Yeah. थैंक यू सो मच. ओके गाइस, सो मिलते हैं कल हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एंड कल बिल्कुल 5 बजे रेडी रहना, और पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहना, क्योंकि हम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कल डिस्कस करने वाले हैं. सो उसके लिए कल सारे लोग रेडी रहना, राइट? ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं कल. Good night and thank you. गुड नाइट. वेलकम.